तो अभी हम लोग बात कर रहे थे संधि के बारे में। इससे पहले कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोग नेटवर्क की वजह से बाहर हो जा रहे हैं, तो ऐसा अगर हो जाए तो दोबारा आप जुड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे संधि के बारे में। तो संधि जो है संधि हम लोग बात करते हैं दो वर्णों की जो अत्यंत समीपता होती है, अर्थात जो अव्यवहित उच्चारण होता है, तो उनमें जो विकार या परिवर्तन होते हैं उसको हम संधि करते हैं। जैसे हमारा विद्यालय है, बात कर रहे थे हम लोग विद्याधन आलय, तो विद्या का अंतिम जो स्वर है आ और आलय का आ, तो ये दोनों आ और आ मिलके ही आलय बनते, विद्यालय। यहाँ उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, हिमधन आलय बन गया हिमालय। वाक्धन ईश, तो क और ई दोनों के स्वर मिलके वागीश बने। सुर है, ईश है, तो सुर का र में जो अ छुपा हुआ है और ई, ये ई मिलके ए बनाते हैं सुरेश। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, नमः भंते, तो नमः का जो विसर्ग है वह हमेशा जुड़ के आधा स्वर के साथ नमस्ते बना रहा है। यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे सुर धन ईश, सुर धन ईश, तो र का जो अंतिम ध्वनि है अ और ईश में जो पहली ध्वनि है, ये दोनों स्वर मिलके ए बना रहे हैं। अगर विस्तारित रूप से देखा जाए नेट नहीं है सर, नेट कटा होगा, नेट कट गया अचानक, वो भी बंद हुआ है वहां भी, सब गायब हो गया। हम कहीं वही अभी हमारा इसमें आइए, नेट देखिए ना, नेट है, नेट कनेक्शन पे जाइए, कर तो रहा चल रहा है सर, चल तो रहा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी कॉल हो जा रहा है। आप नहीं लेंगे, छोड़ दिए। शरारा था, प्लाजो नहीं था, शरारा उसको बोला जाता है। नमस्कार। तो आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संधि की इसके वाले कपड़ा लग जाए शरारा जैसे प्री प्लान हो गया तो मजा ज्यादा आता है। के बारे में कविता पाठ के लिए प्रैक्टिस करके आए हैं, जो तैयारी करके आए हम भी प्रैक्टिस करते हैं। बढ़िया से लिख लिया है सर। हमारे पास अगर कोई शब्द दिया जाए तो सबसे पहले विद्यालय शब्द आता है।
आलय को जोड़ लेते हैं। विद्या में जो शब्द है विद्या, उसमें एक स्वर है आलय का आ, तो वो जो है हम लोग छोड़ेंगे तो आ ही बनेगा। यहाँ एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है सुर धन ईस। तो सुर का में जो अ वर्ण है यानी अ स्वर है और ईस में जो ई स्वर है, ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं। इस प्रकार से इसको विस्तारित रूप से देखा जाए तो सुरेश किस प्रकार से लिखेंगे? स उ र अ और इसमें मिथुन श और अ। इस प्रकार से ध्रुव का और ई को जोड़ने पे ए बनता है और सुरेश। यह एक न एक बार जिंदगी में आते हैं सबके, रोटेट होते हैं ना, सारे आएंगे। परिवर्तन किसके व्यक्ति बालका हो जाता है, वृक्ष छाया में वृक्ष धन छाया। चाचा जी थे। बात की जाए संघ के प्रकार के बारे में, गोल्डन टाइम आएगा, तो जितनी इच्छाएं हैं सब, जितनी सब कंप्लीट हो जाएंगी। 15 साल का जो पीरियड आएगा वो गोल्डन। हम लोग थोड़ा सा पहले ये संधि आया कहाँ से, कैसे आया, इसके लिए हमारे संस्कृत में माहेश्वर सूत्र अवधारणा है। तो माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों में सबसे पहले अ ई उड़, दूसरे में तीसरे में एवं, मिश्रा जी कुछ लोगों से कह दीजिए कि अपना माइक अनम्यूट करें, जो लोग आवाज ना उससे करें। ये सबकी कुंडली में सबका अलग अलग पर निवेदन है कि वो लोग भी जुड़े हुए हैं और अगर उनका माइक गलती से अनम्यूट है कि अपने माइक को तो म्यूट कर लें। पूरा दिख रहा है, तब तक आपको समय दिया जाएगा, तब तक ले अपने म्यूट कर। 12 साल अलग अलग रहता है। हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। पहले में पांचवा है वरण, छठवें में लड़, सातवें में यम गणम, आठवें में गणदस, 10वें में जब गणदस, 11वें में खप चटत चटतौ, 12वें में कपय, 13वें सूत्र में शश सर और 14वें सूत्र में हल। यह 14 सूत्र महेश्वर सूत्र बताए जाते हैं और सारे ध्वनियों की जो उत्पत्ति हुई है इसी महेश्वर सूत्र से हुई है। इस महेश्वर सूत्र से ही हमारी जो संधि है वो संधि बनती है। संधि हमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहले में स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन संधि और तीसरे में विसर्ग संधि। पहले स्वर संधि की बात करेंगे तो इसमें सारे स्वर जुड़े हुए हैं और स्वर संधि के भी करीब 5 भेद होते हैं। तो जिसमें पहला संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के एक सूत्र होते हैं अकः सवर्णित दीर्घ, यानी कि बड़ा से बड़े बड़े स्वर जो उसमें होते हैं वो जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए आ को अगर अ या आ किसी से जोड़ा जाए, यानी दोनों स्वर कभी भी किसी से जुड़े तो आ ही बनेंगे। जैसे परम धन अर्थ, परमार्थ। आगे देखें तो प अ र अ म, और अर्थ का अ र थ अ। तो शुरू के पद के अंतिम स्वर और दूसरे पद के शुरू के प्रथम स्वर ये दोनों मिलके आ बनाते हैं। और उदाहरण में रत्नाकर, विद्याधन अर्थी का विद्यार्थी, महाधन आत्मा का महात्मा। दूसरे उदाहरण में जैसे हमने अपने बात की अ और आ को अ या आ किसी से जोड़ा जाए तो आ बनेगा। इसी प्रकार से ई और ई को ई या ई में से यानी कि छोटी और बड़ी को
छोटी ई या बड़ी ई से किसी से भी जोड़ा जाए तो बड़ी ही बनेगा। जैसे कवि धन इंद्र, दोनों में छोटी ई है, देख रहे होंगे आप मात्रा के साथ, दोनों में छोटी ई है और दोनों को जोड़ा जाएगा तो बड़ी ही बनेगा। तो कवि धन इंद्र मिलकर हुआ कविंद्र। मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर, महि धन इंद्र महेंद्र, रजनी धन ईश रजनीश। ये हमारा ई के साथ है। इसी प्रकार से उ स्वर की बात करें तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, अगर उनको उसी स्वर के साथ जोड़ते हैं, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे शु धन उप, या छोटा ऊ की मात्रा दिया गया है 100 पर और उक्ति में भी छोटा ऊ दिया गया है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं तो शुक्ति हो गया। और दूसरे उदाहरण में वधु धन उत्सव, यानी कि ध पर बड़ा ऊ की मात्रा दिया गया है और दूसरे पद में छोटा ऊ दिया गया है, तब भी ये दोनों बड़ा और छोटा मिलकर बड़ा ही बनाते हैं तो वधुत्सव हो गया। अगले उदाहरण में री और री को जोड़ा जाए तो री ही बनाता है। जैसे पितृ धन ऋणम पितृडम। अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारा दूसरा स्वर संधि में दूसरा गुण है इसका सूत्र है आद गुण या अध्ययन गुण। इसमें ए ओ और अल आते हैं। जैसे अब यहाँ पे अभी आपने वहां पीछे देखा कि एक समान अ के साथ अ ही आता है या आता है, के साथ या के साथ ऊ या बड़ा हुआ, यहाँ थोड़े विषम स्वर आते हैं और ई या ई आते हैं तो ये बनता है और ये बनेगा। सुर धन ईश सुरेश। दूसरे में और या आ के साथ अगर ऊ या बड़ा हुआ आता है, दोनों मिलके ओ बनाते हैं। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य में अंतिम में अ स्वर आ रहा है और उदय का ऊ, तो अ और ऊ मिलके ओ बना देंगे तो सूर्योदय हो गया। इस प्रकार से ये महोत्सव उदाहरण में अ और आ के साथ अगर री को जोड़ा बनाता है। जैसे सप्त ऋषि और ऋषि का री मिलके महर्षि महर्षि। इसी प्रकार से अगले वाले में अगर देखा जाए आ के साथ री जुड़ा जाए अल हो जाएगा। इससे तव धन ऋकार, ये हो जाएगा ल अल में तो तवलकार हो जाएगा। ये था हमारा गुण संधि। आगे चलेंगे वृद्धि संधि के साथ, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रात्वेच या वृद्धि रेच। इसमें भी ई उरी के अलावा ए और ओ आते हैं। जैसे अ या आ के साथ अगर ए या ए आए तो ए ही बनेगा और अ या आ के साथ ओ और ओ आओ तो औ बनेगा। उदाहरण के लिए अगर अ और ए को जोड़ते हैं, अद्य धन एव अद्येव, तथा धन एव तथैव। अगला में देव धन ऐश्वर्यम तो देव वैश्वर्यम। दूसरे में अगर अ या आ के साथ ओ और औ आए तो औ बनाएगा। जैसे महा धन औषधि तो महौषधि हो जाएगा। इसमें एक अपवाद भी है, इसको पर रूप संधि कहते हैं। इसका सूत्र है एंग पर रूपम। इसमें होता क्या है, उपसर्ग का जो अ होता है यानी कि पहले पद का जो अ आता है, अगर ए आए तो और ए मिलके ए नहीं बनाते बल्कि ए ही रह जाता है। इसको हम पररूप संधि कहते हैं। यह एक विकार है, इसको अपवाद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्र धन एजते प्रेजते कहते हैं।
उप धन ओ मिलकर ओ ही बनाएगा, औ नहीं बनाएगा, इसलिए इसका उदाहरण बन जाएगा उपधन औषध, उपोषध। आगे अगला संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणच। इसमें 4 वर्ण आते हैं य व र ल। तो इसके पहले हम देखते हैं ई और ई के साथ, यानी कि छोटी ही हो बड़ी ही हो कोई बात नहीं है, इसके साथ अगर असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाएगा। जैसे यदि के साथ अपि आता है तो यद्यप हो गया, इति के साथ आदि आता है तो इत्यादि हो गया, प्रति के साथ एक आ गया तो प्रत्येक हो गया, और देवी के साथ अनुग्रह आ गया तो देवानुग्रह हो गया। आगे है उ और उ के साथ असमान स्वर आता है तो उ व में बदल जाता है। जैसे अनु नय, अनु अय तो अन्वय, सुधन आगत स्वागत। इसमें एक चीज है कि ये दोनों अक्षर न और श आप देख रहे होंगे कि ये आधे में बदल जाते हैं, इसलिए अनु का अन हो गया, सु का स्व हो गया। तीसरे में कह रहा है री के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो र में बदल जाता है और उसका स्वर वैसे रहता है। इससे पितृधन उपदेश, पितृपदेश, मातृधन इच्छा, मातृक्षा। अगला है लृ धन आसमान, यानी कोई भी असमान स्वर आता है तो लृ का लो में बदल जाता है। इससे लृ धन आकृति लाकृति। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लृ का उपयोग है हमें हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है, इसका उपयोग संस्कृत भाषा में काफी मात्रा में होता है। स्वर संधि का अंतिम और कहा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और ये काफी उलझाऊ भी एक तरह से हो जाता है अगर थोड़ा ध्यान न दिया जाए तो। यह है अयाज संधि। इसका सूत्र है एचो अय वायावह। जैसे आप देख पा रहे होंगे ए ऐ ओ औ, इनके साथ कोई भी असमान स्वर आ जाता है या फिर कोई भी स्वर आ जाता है तो ए का अय में बदल जाना, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं ए के साथ अगर कोई स्वर आता है तो अय में बदलता है। जैसे ने के साथ अनम आ गया तो नयनम, मुनि के साथ ए आ गया तो मुने। दूसरे में अय के साथ अगर कोई स्वर आता है तो आय में बदल जाता है। जैसे नय धन अक नायक। दूसरा है, तीसरा है ओ धन कोई भी स्वर आता है तो ओ का औ में बदल जाता है, भो धन अन। इसी तरह से अगर को धन अन कहे तो पवन भी हो सकता है। अगला है औ, और उसके साथ कोई भी स्वर आए औ का आव में बदल जाता है। जैसे नौ धन इक नाविक, भव धन उप भावुक। इस प्रकार से यह अयाज संधि पूरा हुआ। यह एक पूर्व रूप संधि भी होती है जो ज्यादातर नहीं बात हो पाती है इस पे, लेकिन ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं थोड़े में कि इसे इसका सूत्र है एंग पदांता दति। इसे वृक्षे अप, यहाँ पे जो है जो दूसरे पद का जो स्वर होता है यह लोप हो जाता है या आधा हो जाता है। लोप नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे आधा हो जाता है। इसे आप उदाहरण के देख पा रहे होंगे वृक्ष धन अप वृक्षेप, पढ़ते हुए इसको हम आधा पढ़ते हैं वृक्षेप। लोको धन अयम लोकोयम, इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। यह अपने पूर्व रूप में ही रहता है और दूसरे पद का जो स्वर होता है वो आधे स्वर में बदल जाता है। अब आता है व्यंजन। ये स्वर संधि था, अब आ गया व्यंजन। व्यंजन संधि कहने को तो कुछ कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इसको हम ध्यान दें काफी आसान हो सकता है। पहला है शुत्व। इसका सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु, यानी कि अगर किसी भी पद का अंतिम अक्षर स हो, छोटा स, और उसके साथ स्वर आता है
वो बड़े स्वर में बड़े सौ में बदल जाता है आधे में। जैसे मनस चलती तो मनश्चलति हो जाता है, आधा सौ बन जाता है। रामश्यते तो रामश्यते हो जाता है, स जो है बड़े सौ में बदल जाता है। दूसरे नियम में चलें तो अगर त वर्ग से कोई भी च वर्ग का कोई भी वर्ण अगर जुड़ता है तो वह च वर्ग का अक्षर बन जाता है। उसी में जो त होता है त वर्ग का अक्षर च वर्ग के आधे अक्षर में बन के जुड़ जाता है। इसे सप्तधन चरित्र सच्चरित्र आप देख पा रहे होंगे, त बदल के आधे चौ में बन गया। सद धन जन सज्जन, यहाँ दो बदल के आधा ज हो गया। तो त वर्ग का कोई भी वर्ण जो है च वर्ग से अगर जुड़ता है तो उसी वर्ग का उसी अक्षर में आधे में वह जुड़ जाता है। दूसरा है स्तुत्व, स्तुना स्तु, यानी कि अगर स हो और षटकोण वाला श हो, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग षटकोण जो छोटा स है षटकोण वाले स में ही आधे में जुड़ जाता है। जिसे रामस षष्ठ, राम षष्ठ। दूसरे में तो वर्ग इसके साथ अगर तो वर्ग जुड़ता है तो तो वर्ग जो है तो वर्ग का वही अक्षर बन जाता है। जैसे तत् धन टीका तट टीका। तीसरे में जसत्व यानी झला जसंते, यानी कि जो भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर हैं या उष्म अक्षर हैं, तो जब उनसे जुड़ते हैं तो अपने वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो वाक धन ईश, यहां स्वर जुड़ रहा है वाक धन ईश, तो क जो है अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में जुड़ रहा है क ख ग वाक। दूसरे में है जगत धन ईश, जब ये जुड़ रहा है तो जगत का त थ द तो जगदीश अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। चित्त धन आनंद, तो चित्त धन आनंद, तो चित्त का जो तो है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। इस प्रकार से चिदानंद हो जाता है। और सत धन आचार, तो सदाचार हो जाता है। इसी प्रकार से सदानंद या सच्चिदानंद ऐसे हम लोग शब्दों को पढ़ लेते हैं। एक आता है अनुस्वार, इसका सूत्र होता है मोइनुस्वार, यानी कि यहाँ अगर पद के अंत में म हो और कोई व्यंजन है जुड़ता है, वह जो है अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार जैसा कि आप जानते हैं ऊपर बिंदी चढ़ जाती है। तो इसका उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे तो हरिम वंदे हो जाएगा। समधन हार का संहार, सत्यम धन वध का सत्यम वध। पांचवें की बात करें अगर लत्व यानी कि तोड़ ले, तो वर्ग अगर ल से जुड़ता है तो वर्ग जो है हट करके ल में बदल जाता है। जैसे तत् धन लीन तो तल्लीन। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि न जो है वो भी ल में ही बदलता है, भले वो कोई भी अनुस्वार हो। तो महान धन लाभ जो है महान लाभ। अगला है छठवां छत्व सरछोट। यहां हम ध्यान देंगे कि श जो है या तो का कोई भी वर्ण अगर स के साथ अगर जुड़ता है तो वह छ में बदल जाता है। बड़ा स छ में बदल जाता है तो के साथ। सत है तत् है, तो जैसे सत धन शील सच्छील, सत धन शास्त्रम सच्छास्त्रम, तत् धन सुत्वा तत् सुत्वा। इस प्रकार से यह बदल जाता है। च का आगम यानी छे च, यहां पर भले ही वो
तरु छाया है। यहाँ पर पहले पद को हम वैसे ही रखते हैं, जो दूसरा पद है उसमें अपने वर्ग के यानी कि छ है उसके पहले पहले वर्ग का आधा अक्षर जुड़ जाता है। जैसे तरु छाया में तरु छाया हो जाएगा, परिच्छेद में परिच्छेद हो जाएगा। यहाँ जो दिख रहे हैं कि आप छह के पहले आधा च जुड़ जा रहा है, तरु छाया में भी जुड़ गया और परिच्छेद में भी जुड़ गया। लेकिन अगर पद के अंत में दीर्घ कोई हो आता है, दीर्घ स्वर आता है और छ जुड़ता है, तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाएगा जैसे वो लिखा जाता है। जैसे लक्ष्मी छाया को लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाता है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन की संधि आती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहले है सप्त संधि यानी कि विसर्जनीयस्य श। यह क्या होता है कि जब भी विसर्ग के साथ कोई वर्ग का अक्षर आता है तो वह क्रमशः श, स और स में बदल जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे प्रथम उदाहरण में निह धन चल में तो च है बड़े सो में बदल जाता है, निश्चल हो गया। धनुधन टंकार में धनुष टंकार, और नम धन ते में नमस्ते। यहाँ म का विसर्ग जो है खटकोड़ वाले वो छोटे वाले स से बदल जाता है। इस प्रकार से यह श और स में बदल जाता है। उत्व अतो रोर प्लुलाद प्लुते, ये इसका सूत्र है। इसको अगर देखा जाए तो अह और अ मिलके अ यानी कि ओ बनाते हैं, और रहेगा इसके साथ एक और आधा अ जुड़ जाएगा जो इसके साथ जुड़ कर पढ़ा जाता है। जैसे कह धन अपी, तो कह का विसर्ग अ के साथ जब वह संयोग करेगा संधि बनाएगा, वह कह जो है ओ की मात्रा के साथ जुड़ेगा और अ जो है आधे अक्षर के साथ पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कोपी। कह धन अपी को कोपी। इसी प्रकार से प्रथम धन अध्याय को प्रथमोध्याय पढ़ते हैं। यह अ जो है एक तरह से कहा जाए साइलेंट हो जाता है, तो प्रथमोध्याय पढ़ लेते हैं, रहता है वो आधे अक्षर के रूप में। दूसरे में अह धन घोष व्यंजन, अगर कोई घोष व्यंजन है अह के साथ आ रहा है तो अ उ मिलके ओ बनाते हैं। इसे आप देख पा रहे होंगे तपह धन वनम, तपह के साथ यानी कि जो विसर्ग आ रहा है वनम, उसका पहला अक्षर आ गया तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित हो जाता है। तपह धन वनम का तपोवनम हो गया। दूसरे में मना धन रथ का मनोरथ। ये प्रश्न और ये उदाहरण काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनका हम लोग करीब करीब उत्तर गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तपोवनम का तपोवनम, मना धन रथ का मनोरथ कहा जाता है। अगले में यानी कि यहाँ पर विसर्ग के साथ अगर कोई भी स्वर आ जाता है तो वह स्वर जो है र में बदल जाता है। जैसे मुनि धन अयम का मुनिरयम, पितु धन रिक्षा का पितु रिक्षा। चौथे वाले में अगर बात करें तो यहाँ पे अतः के साथ मानी विसर्ग के साथ अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है और इस तरीके से, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः एव का अत एव, सूर्याधर उदित का सूर्य उदेति। दूसरे में सहपठक यानी कि अ के अतिरिक्त वर्ण होने पर यहाँ पर विसर्ग लोप हो जाता है। ऐसा हरि का, ऐसा हरि जो है एस हरि ही हो जाता है। इस प्रकार से ये पूरा संधि जो है यहाँ पे था। बाकी इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस व्याकरण को और आसान और सुलभ बनाने के जो श्रृंखला चल रही है, इस क्रम में आज के जो विशेषज्ञ रहे श्रीमती अनामिका मिश्रा मैम, श्री आशुतोष मिश्र सर और श्री वरेश कुमार सर, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल हम सभी लोग अपने नियत समय पर पुनः विशेषज्ञों से लाभान्वित होने के लिए कल मिलेंगे, जिसमें अनामिका मिश्रा मैम का शुद्ध वर्तनी होगा और साथ ही साथ डॉक्टर सुबोध कांत तिवारी सर का उपसर्ग और प्रत्यय प्रकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी लोगों को सुजीत सर, धन्यवाद सर। सुजीत सर, एक बार कृपया आप इस बात उसमें कह दीजिए कि इसमें प्रतिभागियों की संख्या कम रहती है और जबकि जनपद स्तर पर प्रतिभागी मात्र 35 संख्या है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सर लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। हाँ, ये आप सभी लोग और भी अपने जो भी आपके साथ और आपके परिचय में कार्य करने वाले शिक्षकगण हैं, उन सभी लोगों से आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मीटिंग को शेयर करिए और अधिक से अधिक प्रतिभाग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका लाभ उठा सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका जो लिंक है उसे अधिक से अधिक अध्यापकों के पास भेजकर उन्हें जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कल अपने नियत समय पर हम सभी लोग फिर मिलेंगे।